हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां होंगे खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। इसी आशा के साथ आज का वीडियो शुरू करता हूं, जो कि एक ज़बरदस्त टॉपिक पे मित्रों वीडियो है, जिसका डायरेक्टली हमसे बहुत बड़ा, बहुत गहरा संबंध है। निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार का आना। मित्रों, हमारे देश में हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो कि डे बाय डे निगेटिव थॉट से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से जूझते जा रहे हैं। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी बात को लेकर के आज का वीडियो का टॉपिक ही है, शीर्षक ही है नकारात्मक थॉट्स, नकारात्मक विचार, निगेटिव थॉट्स क्यों होता है, क्या कारण है और कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसमें बहुत ही कारगर हैं। आइए बात करते हैं। मित्रों, निगेटिव थॉट्स जनरली जो है तब आता है जब हमारे सकारात्मक ऊर्जा अचानक से किसी बहुत बड़े इंसिडेंट से, घटना से प्रभावित होती है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा एसोसिएटेड कारण बहुत ज़्यादा है, इससे संबंधित कारण बहुत सारे हैं। मैं आइए आपको बताता हूँ। बहुत सारी किताबों में अननोन एटियोलॉजी लिखा रहता है, लेकिन एसोसिएटेड कंप्लेंट्स जो होते हैं वो इसके साथ बहुत सारे जुड़े होते हैं। तो मित्रों, सकारात्मक ऊर्जा का किसी विशेष परिस्थिति, विशेष अवस्था, विशेष घटना या विशेष समय काल के वजह से अत्यधिक प्रभावित हो जाना, जिससे मन की दुर्बलता का उत्पन्न होना, यह कारण है मित्रों नकारात्मक सोच के लिए। मित्रों, नकारात्मक सोच का यह सबसे प्रमुख कारण होता है। अब मैंने बहुत सारी बातें करी, काल, परिस्थिति, स्थिति, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आइए एक एक करके बात करता हूँ और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं इसके बारे में बात करता हूँ। मित्रों, जनरली जब कोई इंसान किसी नायिका से, किसी लड़की से, या कोई लड़की किसी लड़के से बेपनाह प्रेम करती है और अचानक किसी हाई फाई परिवार में लड़की का शादी हो जाना या लड़के का शादी किसी अन्य लड़की के हो जाने के वजह से अगर जो डिप्रेशन में लड़का जा रहा है या लड़की जा रही है, तो यही बहुत बड़ा कारण है। आज के समय का सबसे मेजर कारण है। मैक्सिमम जो 18 से 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनका नकारात्मक सोच में जाने का सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण ये है कि अगर जो कोई हमारा परम हितैषी मित्र या घर का कोई सदस्य, जिसको कि हमारे लिए बड़ा ही बेशकीमती था, जो कि हमारे हर परिस्थिति स्थिति में, हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते थे, अचानक यदि उनकी मृत्यु हो जाए या कोई उनसे संबंधित कोई बड़ी घटना घट जाती है, तो नकारात्मक सोच अचानक आने लगता है। यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा, पश्चाताप। जवानी के समय में अत्यधिक घृत कार्य, घृणापूर्वक कार्य उसने किया, बहुत ही लोगों को सताया, मारा, काटा, पीटा, लूटा, लोगों का जीना हराम कर दिया। और कोई ऐसी घटना, दैवीय घटना उसके साथ घट गई है कि जिसके वजह से वह अपाहिज हो गया है या पैरालिसिस हो गया है या कोई बड़ी जो है उसके अंदर परिवर्तन हो गया है, जिसके वजह से अब वह पश्चाताप करने लगा है कि ईश्वर ने उसके सारे कर्मों का फल सूद ब्याज सहित उसको वापस दे दिया है। अब वह आत्मचिंतन करके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है और ईश्वर से दिन प्रतिदिन, दिनों रात माफ़ी मांगता रहता है कि ईश्वर उसके गुनाहों को माफ़ कर दें। इसके वजह से वह निगेटिव थॉट्स उसके अंदर डेवलप होते हैं और ऐसी दिक्कत आती है। चौथा, डिसअपॉइंटमेंट एंड फेल्योर ऑफ बिजनेस। जो पेशे में है, जिस पेशे में काम कर रहा है, उस पेशे में क्या हो रहा है, कोई तरक्की नहीं हो रही है। उसके सामने के जो लोग थे वह ना जाने कहां से कहां पहुंच गए और उसका बिजनेस चौपट होता जा रहा है। इसके वजह से नकारात्मक जो है ख्याल का आना।
एक जो युवा पीढ़ी में जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक थॉट्स आते हैं, खासकर स्टूडेंट्स, दे आर जनरली बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, दे वर्कड हार्ड, दे रीड हार्ड, दे completed their work within time but result and goal is not achieved. बहुत अत्यधिक कठिन परिश्रम करते हैं, हर बार परीक्षा की तैयारी करते हैं, अत्यधिक मेहनत करके जाते हैं, लेकिन लिखित में उनको अच्छे नंबर नहीं मिलते, रिटन पेपर में अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, या वाइवा अच्छा नहीं होता है, या 3 बार 4 बार उन्होंने जो है ICSE को अटेम्प्ट किया, PCS को अटेम्प्ट किया, IAS को अटेम्प्ट किया, बहुत सारा मेहनत किया, जिस लड़के को वो पढ़ाते थे उसका सिलेक्शन हो गया बट उनका कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से नेगेटिव थॉट्स का आना। तो आइए बात करते हैं सभी चीज़ों का, सरल आसान होम्योपैथी से संपूर्ण जो है चिकित्सा के बारे में। मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर जो कोई नेगेटिव थॉट्स वाला पेशेंट है आपके इर्द गिर्द में और उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ करा ली हैं लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ उन्हें हर मंगलवार को मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश में सीतापुर रोड पर एक हाथी बाबा मंदिर है जहां पे मैं निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप लगाता हूं शाम 6 बजे से 9 बजे तक। यहां पर हर तरीके की दवाइयां और परामर्श निःशुल्क है। कृपया एक बार उन्हें यहां अवश्य भेजें। आपसे किसी भी प्रकार के पैसे का कोई डिमांड नहीं किया जाएगा। दूसरा, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे द्वारा बताई गई दवाइयाँ सिर्फ एक जानकारी मात्र हेतु है। इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से इस दवा का प्रयोग करें। अन्य किसी प्रकार के चिकित्सक को होम्योपैथिक दवा प्रेस्क्राइब करने की कोई भी अनुमति सरकार प्रदान नहीं करती है। दे आर नॉट कैपेबल टू प्रेस्क्राइब एनी टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। हाँ, डॉक्टर साहब अवश्य ही देख लें उनके डिग्री को, उनके क्लिनिक को। वह पूर्ण रूप से किसी भी प्रदेश के होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन होने चाहिए। मित्रों, निगेटिव थॉट्स की बहुत सारी दवाइयां हैं। आइए कुछ दवाइयों को मैं बात करता हूं। यदि किसी का बहुत ही घनिष्ठ सगा संबंधी, परिवार का सदस्य या बेटा, भाई, बंधु, पति, पत्नी या मित्र अगर जो एक्सपायर कर गए हैं और उसके वजह से उनकी याद नहीं आपके दिल दिमाग से जा रही है और आप निगेटिव थॉट्स आपके अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए इग्नेशिया इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर जो इग्नेशिया का प्रयोग करते हैं रात में सोते समय 4 बूंद, आई थिंक इट मस्ट बी चेंज योर मूड एंड चेंज योर माइंड एंड यू मस्ट गेट फील बेटर देन बिफोर। मित्रों, दूसरी चीज़ ये है कि बिजनेस में अगर जो कोई फेल्योर होता जा रहा है, बार बार बिजनेस में जो है उसका काम नहीं हो पा रहा है और बिजनेस से एम्ब्रेसमेंट उसको हो रहा है, बिजनेस के वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होता जा रहा, फेल्योर हो रहा, बार बार कर रहा लेकिन बार बार जो है वो डिसअपॉइंट हो जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट अगर जो आर्सेनिकम एल्बम का प्रयोग करते हैं दोपहर में 1 से 2 के बीच में, बहुत अच्छा रहेगा एंड आई होप बहुत बढ़िया काम करेगा। और 15 दिन पे एक बार नाइट्राम्यूर का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा मित्रों और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी है जो कि बार बार परीक्षा की तैयारी करता है और बार बार उसे असफलता ही हाथ आ रही है और किसी भी प्रकार का सफलता आपको नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से अगर जो आप निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ऐसे पेशेंट अर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग करें मित्रों। अर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग करें, बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर जो आप प्रेम में जो है दुखी हैं, प्रेम में आपको धोखा मिला है, प्रेम के वशीभूत के कारण आपका डिप्रेशन में जा रहे हैं या नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके अंदर जो है बढ़ती जा रही है, तो ऐसे पेशेंट मित्रों एंटीमोनियम क्रूडम का प्रयोग अगर जो रात के समय में करते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आपने अपनी जवानी के समय में बहुत सारे गुनाह किए हैं और जैसे जैसे बुढ़ापा आ रही है या ईश्वर ने अचानक कोई आपको दंड दे दिया है, उसके वजह से यदि आप जो है पश्चाताप अवस्था में जा करके नकारात्मक ऊर्जा डेवलप कर रही है, तो एरम मटेलिकम इज द बेस्ट मेडिसिन मित्रों। एरम मटेलिकम का प्रयोग करें, बहुत अच्छा काम करेगा। और हाँ,
नकारात्मक विचार जिनमें डेवलप हो रहा है वह परहेज क्या करेंगे। मित्रों, आप जो है कानाफूसी वाले लोगों से बहुत दूर रहेंगे। जो नकारात्मक बात करते हैं, कान में बात करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, उनसे दूर रहें। ये कुछ आपके लिए करें या ना करें, लेकिन एक बहुत बड़ा मेंटल हेडेक आपको देके चले जाएंगे, जिसके बारे में आप सोचते रहेंगे। दूसरा, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में मित्रों किसी भी प्रकार का मदिरापान, अल्कोहल, कच्चा नींबू या जो है कच्चा प्याज या लहसुन का प्रयोग ना करें, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप ठीक होंगे। दही, खटाई, नींबू अचार का प्रयोग आप कतई ना करें। मित्रों, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक समय था कि दिल्ली और कर्नाटका का मैच चल रहा था और विराट कोहली जो है 46 पे नॉट आउट था। उसी समय फोन आता है कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है और तुम जल्दी से आ जाओ। मित्रों, इस कड़ी के बीच में रह करके अपने आप को सोचने की कोशिश करिएगा। विराट ने अपने कोच को फोन किया, राजकुमार शर्मा को, और राजकुमार शर्मा जी ने कहा कि विराट, तू जो कह रहा है ये सच कह रहा है, लेकिन इस समय तुझे एक बहुत बड़ी चुनौती से होकर के गुजरना पड़ेगा। और याद रखना विराट, चुनौती जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हें मिलेगी, उतनी बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज तुझे देश की जरूरत है, आज तुझे अपने राष्ट्र के गौरव की जरूरत है, राष्ट्र गौरव को बढ़ाना है, और ये निर्णय तू खुद ले, तुझे क्या करना है। मेरे समझ से तुझे खेलना चाहिए। विराट गया, मैच खेला, खेलने के बाद में उसने अच्छा स्कोर किया और अपनी टीम को जिताया, लौट के आया, पिता के अंतिम संस्कार को किया। तो आज अगर जो विराट इतने लंबे सफलता को मित्रों प्राप्त किया है, तो क्यों ना प्राप्त करे, वह ऐसा डिजर्व करता है, उसकी योग्यता उसे बुलाती है। तो मित्रों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि आप अपनी सोच को इतना मजबूत रखें कि कोई भी आपके सोच को, आपके गोल को आपसे हिला ना सके। मित्रों, आप याद रखिएगा हमेशा मेरी बात को कि आपको जो है बिल की जरूरत है। अगर जितनी जबरदस्त दृढ़ इच्छा रहेगी, उतने जल्दी आपकी बीमारी आपसे ठीक होगी। और हाँ, दुनिया के बड़े से बड़े कामयाब लोग कहते हैं कि आप लाइन में लगे हैं तो सफलता आपके साथ लाइन में लगी है। बस सिर्फ समय का इंतजार करिए कि कब सफलता आपसे गले मिल ले और आपकी बीमारी ठीक हो। और ये जो दवाइयाँ बताया हूँ मैंने, 100% लोग इससे ठीक होते हैं। इन्हीं बातों के साथ में यदि कुछ मुझसे त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार, बाय।